Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. There is a powerful word. There's a powerful word of God. Okay, is this volume enough? The volume enough? Yeah? Okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's always good to be in the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको ये मौका देता है वो कि उसकी उपस्थिति में आने के लिए। आमेन। हालेलुया। आप कैसी है भाग्यश्री? ठीक है अभी। वेरी गुड। आपका दर्द गया क्या? बुखार गया? वेरी गुड। हालेलुया। इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ। आप दोनों आ जाइए। आज देखो कैसे हंसती है। बहुत अच्छा। चप्पी दे दूं आपको? Praise God. So, these blessed ones, they were here on Thursday. They came searching. वो ढूंढ के आए थे कि यहाँ पर प्रार्थना कहाँ होता है, क्योंकि ये बीमार थी और किसी ने बताया था कि यहाँ पर प्रार्थना होता है और प्रार्थना करते हुए लोग चंगे हो जाते हैं। तो वो ढूंढकर थर्सडे को यहाँ पर आए थे। और अच्छा है कि हम थर्सडे पर यहाँ पर ऑफिस में थे। हाँ, ढूंढकर वापस चले जाते थे। उसी टाइम हमने उनको देखा और शरीर ने उनको वापस बुलाया। और ये बहुत बीमार थी, बुखार था, बहुत दर्द था। और डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर क्या बोलता था? कुछ नहीं, अभी नॉर्मल बोला। सो दे हैड गॉन टू द डॉक्टर एंड उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर को कुछ नहीं मिला था ऐसा। लेकिन उसका दर्द बहुत था, उल्टी होती थी और बहुत बुखार था। लेकिन जैसे कि वो लोग यहाँ पर आए, उस टाइम हमारा प्रार्थना इंटरसेशन चल रहा था। सिर्फ हम 4 लोग ऐसे मिलते हैं, तो मिलकर हम प्रार्थना करते थे। उस टाइम वो यहाँ पर थी और परमेश्वर ने उसको छुआ और उसी समय उसका बुखार उतर गया और उसी समय उसका दर्द भी चला गया। और अभी आज ये यहाँ पर हंसते हुआ चेहरा लेकर यहाँ पर आई है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये परमेश्वर ये चमत्कार करता है, सबके लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह सबके लिए आया। आमेन। ओके, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर आपके साथ है। ओके, और वो एक्सपेक्टिंग है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे अभी। जस्ट स्ट्रेच योर हैंड, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, इस बच्चों को यहाँ तक आपने लाया। हम समझते कि वो ढूंढकर हमारे लिए वो ढूंढकर आए थे, लेकिन परमेश्वर तू उनको ढूंढ रहा था और वो तुझे मिल गए। ऐसे खोए हुए बेट तुम्हारे कहाँ पर भटक गए हैं, उनको सबको तेरे चरणों में लाना पिता। और इन बच्चों को तुम्हारे पवित्र हाथों में हम समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। उनके ऊपर तुम्हारा पवित्र हाथ रखकर उसके बच्चे को भी अच्छी सेहत, इस माँ को अच्छी सेहत यीशु मसीह के नाम में, और इस दोनों को पिता तुम्हारे हाथों में समर्पण करते हैं यीशु के नाम में। आमेन आमेन। हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। तो आज हम यही उदाहरण लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा वचन दिया है, बहुत ही अलग है। A very different word. Everybody knows about Mary, the mother of Jesus, right? आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी यीशु मसीह की जो माता है मरियम, वो बहुत ही फेथफुल थी, राइट? फेथफुल यानी विश्वासी हो गया। आमेन। We know Mary as an obedient person, जो परमेश्वर का वचन का पालन करती थी। बहुत हमने यीशु मसीह के माता के बारे में सुना है, मेरी के बारे में, उसको क्वालिटी
क्वालिटी क्या है उसकी, मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि वो फेथफुल थी। इसलिए जब मैंने बैप्टिज्म लिया था तब मैंने मेरी का नाम मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने स्पिरिचुअल मेरा नाम मेरी ही रखा था, क्योंकि मुझे उसका फेथफुल जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छा लगता था। सेकंड थिंग ओबीडियंट। लेकिन एक उसकी क्वालिटी है जो मैंने कभी सुना ही नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कल मुझे दिखाई दिया कि मेरी एक योद्धा थी, मैरी द वॉरियर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैरी द वॉरियर। वो योद्धा थी। योद्धा पता है क्या है? वॉरियर, फाइटर, शी वाज अ फाइटर। पता है उसको, वो फाइटर थी। अच्छा, हम देखेंगे लूका का पहला अध्याय में जाएंगे। We will read from Luke and then we also go to Matthew. Praise the Lord. Hallelujah. So Luke chapter 1, we'll just read these scriptures, verse 26 till 35. Just read it. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Stop there. We'll just see this. It was the plan of God to save mankind. Hallelujah. परमेश्वर का यही प्लान था कि लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए पापों से। तो परमेश्वर ने सही समय पर मिरियम को यूज किया, राइट? एक कुंवारी को यूज किया, उसका नाम था मिरियम। और स्वर्गदूत उसके पास आकर यही कहता है, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you." Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. आप खुश हो जाओ, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह आपके ऊपर है। Highly favored, बहुत ही कृपा, बहुत ही अनुग्रह आपके ऊपर है। The Lord is with you, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपको कुछ देता है, आपको कुछ एक दर्शन देता है, वो दर्शन देने से पहले आपको एनकरेजमेंट देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। हालेलुया। और आपको कहता है, आपकी जिंदगी में कितना भी कुछ भी आ जाए, मैं यही कहता हूं आपको कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं देता है, ऐसा बोलने के पहले He says it first that He is with you before He can give it to you. Hallelujah. Any task that He has for you, कैसा भी काम परमेश्वर आपको देता है करने के लिए, वो करने से पहले, वो आपको हाथों में देने से पहले वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा ब्लेसिंग गिरता ही जाएगा, आप देखते ही रहो। अभी एक गिरा, दूसरा भी गिरेगा, वो ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये खाली है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर देता है वो भरपूरी से देता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर आपको कुछ भी ऐसा काम देने से पहले वो कहता है आपको कि वो तुम्हारे साथ है। सो द लॉर्ड इज विथ यू। से द लॉर्ड इज विथ मी। हालेलुया। सो यही ग्रीटिंग्स, ओके, ग्रीटिंग्स ऐसा उसको दे दिया। ग्रीटिंग्स यानी उसको नमान कर दिया, उसको शालोम बोल दिया। आपको पता है कि इब्रानी बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये जो ग्रीटिंग्स मेरी, इसका मतलब है शालोम। इब्रानी में लिखा है शालोम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में यही खबर देता है, वर्स 31, "And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus." हालेलुया। आपको एक पुत्र दिया जाएगा, आपके गर्भ में एक पुत्र आएगा और आप उसका नाम यीशु कह के आप बुलाएगी। जीसस, जीसस का मतलब है सेवियर।
जीसस का मतलब है सेवियर, यीशुआ। यीशुआ का मतलब है उद्धार देने वाला, उद्धार करता, हालेलुया, जो छुटकारा देता है, जो आपको उद्धार देता है। ये नाम ही है उद्धार करता। जीसस मीन्स सेवियर, समझ गया? सो जब भी आप जीसस कहते हैं, जब भी आप यीशुआ, जेना तू जीसू मुंटा तेना तू किदे मुंटा सोडवंडारा मुझे सोडवंडकोर, हालेलुया, सोडवंडारा जीसू मुझे सोडवंडार, हालेलुया का हालेलुया बहुत ही जोर से आना चाहिए। आमेन। And he will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. So ये यीशु मसीह बहुत ही महान हो जाएगा और वो महान परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। And the Lord God will give him, और वो सिंहासन पर बैठेगा, वो राजाओं का राजा, हालेलुया। And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end, हालेलुया। यही नमान, यही संदेश स्वर्गदूत उसको कहता है कि उसका राज्य कभी खत्म ना होगा। My dear people of God, there is a king that is ruling, whose kingdom will never ever come to an end. There is a king who is above all kings, हालेलुया, whose kingdom will never come to an end. आपको पता नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। परमेश्वर हमको कहता है हम वो राजाओं का राजा, इसका मतलब हम राजा हैं, हम उसके बच्चे हैं, हालेलुया। We belong to him, the king who is ruling over everything. वो राजा है, वो सिंहासन पर बैठा है और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया के सारे राजा जो है, जो हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सब लोग चले जाएंगे, ये सब लोग मर जाएंगे, लेकिन एक है हमारा राजा जो मरकर हमारे लिए वो फिर से जी उठा और सिंहासन पर बैठा है और उसका राज्य कभी खत्म ना हो जाएगा, हालेलुया। स्वर्गदूत मिरियम को यही संदेशा देता है कि आपको चुना गया है, you have been chosen. You have been chosen. This is about Mary. But let me just put it for you here. You have been chosen. I say you have been chosen. God says you have been chosen. God says you have been chosen. परमेश्वर कहता है कि आपको उसने चुना है और आपको कुछ भी संदेशा देने से पहले उसने पहला कहा है The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब है कि जो कुछ आप काम करने को जा रहे हैं उसके लिए आप अकेला नहीं करेंगे। For it is not by might, it is not by power, but it is by my spirit says the Lord. हम कुछ भी करते हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब परमेश्वर की ताकत और शक्ति से हम सब कुछ करेंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कहा है कि वो हमारे साथ है, हालेलुया। और जब वो हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, हालेलुया। I will never forget this. Aarti has made up this beautiful quote. परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, हालेलुया, आमेन, आमेन। So ये सुनकर I will just tell it to you because of lack of time. ये सुनकर मिरियम पूछती है, ऐसा कैसा होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, I am a virgin, how is it going to be like that? And the angel of the Lord says, the power of the high shall overshadow you. The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा आप पर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ जाएगी, Hallelujah, and you will conceive by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर के सामर्थ से आपके गर्भ में ये बेटा आ जाएगा, Hallelujah, Hallelujah. And now this was, आपको पता है, आपने सुना भी है, ऐसा कुंवारी है वो, उसका सिर्फ एंगेजमेंट हुआ था। उन दिनों में ये जो एंगेजमेंट होता था उनका, ये एंगेजमेंट शादी की तरह ही है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे अपने अपने घर में, क्योंकि सिर्फ एक एंगेजमेंट जैसा था, उतौर जालेले तांचे, ओके। सो एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन अभी कुंवारी है वो, कुंवारी के गर्भ में अभी बच्चा आया। कहां से आया?
कहाँ से आया? पवित्र आत्मा से आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस पर आ गया और उसके पेट में यीशु मसीह आ गया। ओके, मरियम ने कहा, Here I am, the handmaiden of the Lord. Let it be to me according to your word. जैसे आप कहता है, जैसा परमेश्वर कहता है, मेरी जिंदगी में हो जाने दो। जब वो कहती है मेरी जिंदगी में हो जाने दो, जैसा परमेश्वर कहता है, जब वो कहती है उसी समय उसके पेट में, उसके गर्भ में यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक आप ठीक है? Isn't that beautiful? Say hallelujah जोर से। Amen, amen. So अभी now Jesus is in her womb. ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि उन दिनों का नियम ऐसा था कि कुंवारी पेट से अगर है तो उसको पत्थर से मारा जाता था। ये उनका नियम था। This was not easy for Mary. She had something in her womb. She had Jesus in her womb. Hallelujah. And she had every reason to get scared. She had every reason to get scared. कारण है ना, डरने का कारण है ना। अब क्या होगा, लोगों को पता चलेगा और लोग मुझे पत्थर से मारेंगे क्योंकि ये नियम है। राइट? उतना ही नहीं, वो यूसुफ को क्या बताएगी, जोसेफ को क्या बताएगी? ऐसा है, ऐसा हुआ है। How will she tell? She had every reason to bring negative thoughts in her mind. She had every reason to get scared. She had every reason to think in her own mind, how will I tell Joseph? But she did not think in her own mind. She waited on the Lord because she had a relationship with the Lord. I will tell you a little bit further what happens. In Matthew, in the book of Matthew also, chapter 1, the angel of the Lord comes in the night to Joseph. आपको पता है वो स्टोरी, अब उधर मत जाना, इधर ही देखो। यूसुफ अभी उसको पता नहीं था, ओके, तो पता चला कि ऐसा हो गया है। Obviously she told him. उसने बता दिया ना, मरियम ने बता दिया कि ऐसा है। तो उसके मन में अभी नेगेटिव थॉट्स आ गया और वो मन में सोचता था कि अभी मरियम के साथ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। वो मन में सोचता है। रात को स्वर्गदूत उसके सपने में आता है और कहता है ऐसा मत करना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 praise the Lord. Isn't that beautiful? My dear people, listen. परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है। जैसे आज ये भाग्यश्री यहाँ पर आ गई, उसके पेट में बच्चा है, आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, राइट? लेकिन उस बच्चे को, उसकी रक्षा करने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। उनको डर लगा, शायद वो बच्चा कुछ होगा तो, इतना बुखार आ रहा है, वो पेट दर्द हो रहा था, उसको चलने को नहीं होता था, ऐसे ऐसे आ गए। क्यों आ गए? क्यों आ गए वो यीशु मसीह के पास? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर आएंगे कि उसका जीवन बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी, उसके बच्चे की जान बच जाएगी। हालेलुया। जब भी कोई माँ अपने घर में एक बच्चा होता है उसके घर में, whenever there is a conception, एक माँ कोशिश करती है उसके बच्चे को संभालने का, right? You gotta take care of that baby. So the mother does everything to take care. She eats well. She makes sure she does not lift up heavy things. कुछ भारी वजन उभारने को नहीं चाहते, कुछ ऐसे वैसे खाना नहीं खाते, उस बच्चे की रक्षा करने को वो कोशिश करते हैं, right? Mary was pregnant with Jesus. You are pregnant with a dream. परमेश्वर ने आपको कुछ एक सपना दिया है उसके राज्य के लिए। I am not talking about everyone. I am not talking about everyone. I am talking about somebody here who God has told you that you are called for something great. You are called for something great. In your spiritual womb, there is a conception taken place. Are you getting this?
आपके आत्मिक गर्भ में परमेश्वर ने एक सपना दिया है, परमेश्वर ने कुछ दिया है आपको करने के लिए, और आपको कहा है मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, आई एम विथ यू, द लॉर्ड इज विथ यू। और जब भी परमेश्वर हमको कुछ देता है, आपको जानना ये बहुत जरूरी है, there is a war that is going to take place to grab your baby and to abort your baby. Do you get it? जब भी कुछ परमेश्वर आपको देता है और ये सब कहता है कि आपको यूज करेगा, तो ये आत्मिकता में एक लड़ाई होती है। लाइफ इज स्पिरिचुअल, ये जीवन है वो आत्मिक जीवन है जो हम जी रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये फिजिकल है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। हाँ, हम फिजिकल वर्ल्ड में थोड़े दिन के लिए रहते हैं, लेकिन इटर्निटी जो है, शासनिक जीविता में म्हणता ते आमका दिसती पडला ते शासनाचे जाऊन असा, ते आत्मिक जाऊन असा। हालेलुया। ये जो जीवन है हमारा, ये आत्मिक है, शरीर में हम थोड़ी देर के लिए जीते हैं। हालेलुया। जो आत्मा में एक लड़ाई होती है, आत्मा में एक युद्ध होता है। आपके विरुद्ध युद्ध होगा, और मिरियम के विरुद्ध एक युद्ध आ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसके गर्भ में था, दुनिया का उद्धार करता उसके गर्भ में था। आपको लगता है कि ऐसे ही सब कुछ होता है? नथिंग जस्ट हैपेंस, ऐसे ही कुछ नहीं होता। आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई है और आत्मिक लड़ाई है। आपका दुश्मन जो है वो आत्मिक है, और आपके विरुद्ध वो लड़ेंगे। Hallelujah. There is a war taking place. The minute God tells you something, there will be a war to rob that away from you. People will go against you. Your friends will leave you. लेकिन आपको लगता है कि ये दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, हमारे परिवार हमको छोड़कर चला गया, कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये लोगों से नहीं होता, ये आत्मिकता में कुछ होता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा युद्ध फिजिकल लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिकता में है। हालेलुया। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता, वो लोगों को यूज करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है हमको तंग करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि बिलीवर्स के चर्चेस में भी, कलीसियाओं में भी लोग इतना उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो देखते नहीं कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। जब भी हम देखते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अंकल मेरा दुश्मन है, मेरा ब्रदर मेरा दुश्मन है, हम गलत है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हम गलत है जब भी हम सोचते हैं कि कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन है। कोई हमारा दुश्मन ऐसा नहीं है। हमारा दुश्मन हमको दिखाई नहीं देता है, और वो लोगों को यूज करता है, और हमारे मनों में ऐसे सोच डालता है कि आपसे नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू थिंक मेरी डिड नॉट गेट दिस थॉट्स? यू थिंक मेरी डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड? माय डियर पीपल, एवरीथिंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बाइबल। सब कुछ भावनाएं यहाँ पर लिखा गया नहीं है, लेकिन आपको पता है जब भी आपके पास कुछ आता है, जब भी परमेश्वर आपको कुछ देता है, आपको पता है कैसा आपके विरुद्ध कितना कुछ आ जाएगा। Negative thoughts will come to you to rob that what God has given you. इसलिए you have to fight. So how did she fight it? How did she fight? What am I going to tell people? मैं लोगों को क्या बताऊंगी? किसको बताऊंगी? किसको बताऊं? अरे मैं औरत होकर मुझे किसी को तो बताना है। I'm pregnant. I got to tell somebody. So when God gives you a vision, you got to be careful to whom you tell. आप किसको बताते हैं? हम किसको बताते हैं? जब भी परमेश्वर हमको कुछ कहता है, आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, परमेश्वर ने मुझे चुना है, हाँ परमेश्वर ने आपको चुना है। कोई भी ऐसा आकर आपको भविष्यवाणी अगर देता है कि आपको परमेश्वर यूज करेगा, oh my God, we get so excited and then we want to tell somebody. हमको किसी को बताना है, लेकिन किसको बताते हैं? You got to be very careful and very choosy about whom you tell your dream to, who you tell your vision to. और बहुत लोगों ने ऐसा गलती की है, हम लोग ऐसे गलती करते हैं, किया है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको बताया था और हमारे अंदर, हमारे आत्मिक गर्भ में रखने के लिए बताया था, हमने लोगों को जाकर बोला।
हम केयरफुल नहीं थे कि हमने किसको बताया। मेरी ने क्या किया, मिरियम ने क्या किया, उसको बताने का था। तो वो कहां पर गई? लिसन, उसकी जो कजन सिस्टर थी, उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ। स्वर्गदूत ने मिरियम को कहा, आपकी जो कजन सिस्टर है ना एलिजाबेथ, उसका घर तो सूख गया था, लेकिन अभी इस उम्र में जब वो बूढ़ी हो गई है, तब परमेश्वर ने उसके गर्भ को छुआ है, और वो अभी 6 महीने पेट से है। तो ये मिरियम के मन में आ गया, और वो तुरंत जाकर उसकी कजन सिस्टर के घर में गई। तो वो कहां गई? कजन सिस्टर के घर, एलिजाबेथ के पास गई। क्यों गई? क्योंकि एलिजाबेथ भी एक मिरेकल से प्रेग्नेंट थी। सुपरनैचुरल उसके ही गर्भ में था, और मिरियम के भी गर्भ में है। You have to find somebody who is pregnant with the same vision like you. When you want to tell somebody, find somebody who will understand your vision, who will understand you. सबको जाकर बताना नहीं है। Are you getting this? You got to fight to keep your baby. You got to fight to keep that vision. आपको लड़ना है। Mary was the warrior. You cannot afford to lose that vision that God has given you. Is it a small thing? Is it a small thing to be chosen by God? क्या ये मामूली चीज है? जब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है, ये मामूली चीज नहीं है। It is not a small thing. We think it's a small thing. I'll become a pastor, I'll become a prophet, I'll become this and that. No, you cannot become anything until and unless God makes it happen to you. Hallelujah. परमेश्वर कहता है, ये वचन आपके जीवन के ऊपर, ये भविष्यवाणी आपके जीवन के ऊपर कहता है, लेकिन ये निभाने के लिए आपका फर्ज बनता है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गार्ड करना है ये भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने आपको दी। Are you getting this? Is very deep today. I know some people are watching me on Facebook and on YouTube. And some of you, this word will speak to you. सबको ये word नहीं है। That's why please be encouraged. Please be encouraged. Whenever you get a vision from God, whenever you get a dream from God, whenever God has spoken something to you, then you keep it to yourself and give it to only to those people. Tell it to only to those people who are having the same vision like you. Hallelujah. यहाँ पर लिखा नहीं कि मिरियम जाकर सबको बता दिया। अगर सबको बता देता तो क्या होता? उसका पत्थर से मार देते उसको। सिर्फ उसके पति को खबर थी इसके बारे में। और सेकंड थिंग, वो बताने के लिए गई, एलिजाबेथ को बताने के लिए गई, और जैसे कि उसके घर के पास है, और उसने इतना ही बोला शलोम एलिजाबेथ, इतना ही बोला शलोम एलिजाबेथ। इतना ही बोलने के बाद उसके पेट में जो बच्चा था वो उड़ी मारी उसने। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा में भर गई। वचन कहता है she was filled with the Holy Spirit as soon as Mary spoke the word. Why? Because Mary was filled with the Holy Spirit. She went and she spoke to other person and she was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. जब आपके पास कुछ है, दूसरों के पास जब आप जाते हैं, उनको भी वैसा ही मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जब आप दूसरों के पास जाते हैं, उनको भी फील होता है, लेकिन सब लोग फील नहीं करेंगे। सिर्फ वही लोग फील करेंगे जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जैसे आपके पास है। They got to have the same word, they got to have the same relationship with God like you have. Then only they will understand you. Do not go and abort your vision prematurely, what God has given you. Hallelujah. Are you getting this? Mary was a warrior. Mary was fighting that. Hallelujah. It was difficult for her. It was not easy. But she knew who she was. She knew she was the child of God. She knew she was chosen by God. परमेश्वर ने वचन बोला उसके ऊपर. And then Elizabeth उसको कहती है, Blessed are you among women. Confirmation, isn't that beautiful? जब भी आप किसी को वचन बोलते हैं और वो वचन आपको वापस कहते हैं, you are really blessed. This is really from God. This is so beautiful. God has chosen you. Isn't that beautiful?
कोई और आकर आपको बोलता है God has chosen you, आपको कितना अच्छा लगता है ना? Hallelujah, hallelujah. So the first thing, to keep your vision, okay, to keep that what God has given you, to guard it, do not tell everybody about it. Hallelujah. जैसे यूसुफ ने कहा ना, जेनेसिस 37 और 39 में यूसुफ की स्टोरी है, ने अपने भाइयों को बता दिया और उसके भाइयों ने उसको, they were hating him, they didn't like him, and so when they didn't like him, he told them about it. And when people don't like you, they will hate you even more. When you tell them, I did something good, God is using me. Really, God is using you. What do you think you are? What do you think you are? तूच करू शकता, आमच्या लगे जाय ना, तूच anointed, आम्ही anointed, no, they will not like you. When you tell them what you're doing, they will hate you for it. Because they don't love the Lord like you do. You are special. Say, I am special. You better know you are special. You know you're special? You better know you're special. I am special. Say, I am special. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The wireless device has connected successfully. Disconnecting wireless device. Praise the Lord. Hallelujah. Battery. Okay, that's a reminder. Okay, next thing. If he talks, I will just keep quiet. So you better be connected because he's talking about connection. Okay, we just take it in a good spirit. Amen. Hallelujah. So after that, what does Mary say? Mary says something so beautiful. Okay, she sings a song in Luke chapter 2. She sings a song. My soul magnifies the Lord. How do you fight? You magnify the Lord. Mary was a warrior. वो एक योद्धा थी. उसने क्या बोला? My soul magnifies the Lord. मेरी जो भावना है, मेरी जो इमोशंस है, मेरे परमेश्वर की स्तुति गाते हैं. It's magnifying. I'm making my Lord big. My Lord is so great. One thing you know about Mary is that she knew the word of God. अगर आपको परमेश्वर का काम करना है, आपको वचन जानना बहुत जरूरी है. It's very easy for people to look at a stage. They look at a stage, they look at a ministry, they look at people, all the lights flashing there and the camera coming there, people coming on TV. आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? ये सब कुछ अच्छा लगता है. ये स्टेज की मिनिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है. My dear people, the stage ministry may look easy to you, but the real ministry is lived in your house. Amen. The real ministry, you got to live in your house. You got to live with people with real problems. Ministry is full of real people with real problems who are going to come to you, who are going to tell their problems to you, who themselves will become a problem for you. And that is the time you got to stand. And if you are not standing on the word of God, you are going to fall. Everything looks easy. Not everybody who starts running the race, not everybody makes it to the finish line. But blessed are those people who run the race, who start running the race until the finish line, they finish it well and they finish it strong. Hallelujah. रेस को शुरू करना आसान है, लेकिन लास्ट तक आपको दौड़ना है. लास्ट तक स्टार्ट करते समय बहुत ही एनर्जी आती है. ऐसा लगता है कि मैं अंत तक दौड़ूंगा. माय डियर पीपल, नो, नहीं कर सकेंगे आप और नहीं कर सकूंगी मैं. परमेश्वर की शक्ति के बिना, उसके ताकत के बिना हम नहीं कर सकेंगे ये. हालेलुया. Mary was a warrior and to fight she had the word of God. उसके अंदर परमेश्वर का वचन था. How do you know she had the word of God? In Luke chapter 2 she's singing a song that is based on the word of God. Luke chapter 1 verse 46. And Mary said, yes, my soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. Hallelujah. So globin kama kabagi muntelyo
Sorbolishtanamaka Ajaba Povit Sodas Povit Dachinao. Hallelujah. God looked at the state of his lowly handmaiden, and all the generations will call me blessed. Hallelujah. So Glipinka Maga Bhagi Muntelo. Where was her baby? Her baby was so small. Her baby was in a womb. But she's making a declaration. My dear people, yes, last Sunday I spoke to you. Make a declaration, make a confession. आपको कहना है जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है. Hallelujah. उसने पहले ही बोला कि मैं धन्य हूँ, सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे. वो उसने कहाँ देखा? फ्यूचर में देखा और डिक्लेरेशन किया. आपको प्रेजेंट वाली सिचुएशन को देखना नहीं है. प्रेजेंट वाली सिचुएशन बहुत ही गंभीर होगी, बहुत ही डार्क होगी, बहुत ही यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वाला सिचुएशन, बट गॉड हैज गिवन यू अ विजन इन द फ्यूचर. लुक एट दैट, फोकस ऑन दैट एंड से आई एम ब्लेस्ड. आई विल सी दैट हैपन इन माय लाइफ. हालेलुया. जो परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा. हालेलुया, हालेलुया. माय स्पिरिट रिजॉइसेस इन गॉड माय सेवियर. She knew the one who was in her womb was her savior. That he looked upon the low estate of his handmaiden. Lord, I'm not worried, but still you chose me. Hallelujah. She knew she was chosen. And then she declares the word. See, it says here. He has shown strength. Okay, verse 49 says, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. His mercy is on those who fear him from generation to generation. परमेश्वर अपनी दया दिखाता है, जो उसका भय रखते हैं उनको दया दिखाता है. He has shown strength with his arm, he says. She says, he has scattered the proud in the imagination of their heart. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. जो कोई कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े, परमेश्वर उनको नीचा उठाता, नीचा डालता है. हालेलुया. He has filled the hungry with good things and the rich he has sent empty away. जो कोई भूखे हैं उनको परमेश्वर अच्छी भले वस्तु देता है, और जो कोई अमीर है वो कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, वो उसको खाली बेच देता है. हालेलुया. He has helped his servant Israel. He remembers in remembrance of his mercy. So he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forevermore. वो अब्राहम के बारे में बात करती है. ये क्यों? क्योंकि उसको वचन मालूम था. So Mary was a warrior, and when she was fighting with the word of God. She was singing the praises of God. ये आसान नहीं था, क्योंकि आसानी से उनके मन में ऐसा था कि मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरे घर में एक बच्चा है, तो सारे लोग मुझे पत्थर से मारेंगे, और ये सारे नेगेटिव सोच उसके मन में आते. लेकिन उन्होंने इन नेगेटिव सोच को फाइट किया, और उन्होंने सिर्फ वर्ड को डिक्लेयर किया. She only declared the word which God has spoken to her. Hallelujah. Praise the Lord. आपके चेहरे को मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सीरियसली बात करती हूँ, आप सब लोग सीरियस हो जाते हैं. प्रेज गॉड, आमेन. परमेश्वर का वचन बहुत सीरियस है. लोगों को आदत पड़ गई है एंटरटेनिंग सर्मन्स सुनने का. Nobody wants to hear the real thing. My dear people, God wants you to grow. He doesn't want you to grow weak. He wants you to grow strong. परमेश्वर चाहता है कि आप strong हो जाए. He wants you to grow in the spirit. There is a spiritual war that is going on against your dream. एक लड़ाई है आपके विरुद्ध, एक लड़ाई है. आपको काम करना है, आपको परमेश्वर के लिए जीना है, आपको परमेश्वर का वचन को प्रकट करना है. हालेलुया. आपको करना ही है. You don't have a choice. This is not an option. You can or you cannot. No. You shall be filled with the Holy Spirit and you shall be my witnesses. Hallelujah. पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आप सामर्थ पाओगे, और आप मेरे लिए गवाह बनोगे. हर एक के लिए है. अगर आपको पवित्र आत्मा ने छुआ है तो ये आपके लिए है,
कि आपको परमेश्वर यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा कि उसका वचन को प्रकट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टेज जरूरी है, नहीं। जहां भी आप जाते वहां पर बताओ मेरे मसीह ने मेरे लिए क्या क्या किया है, बता दीजिए। परमेश्वर जानता है किसको कहां रखने का। हालेलुया। मेरी गोज एंड एग्जॉल्ट्स द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को स्तुति देती है। हालेलुया। बाद में हम देखते हैं कि उनका टाइम हो गया, उसके बेटे को जन्म देने के लिए वो बैथलेहम शहर में जाते हैं। बैथलेहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, बैथलेहम, ओके, हाउस ऑफ ब्रेड। वो यीशु मसीह को जन्म देने के लिए वहां पर जाते, लेकिन वो हम देखते हैं कि वहां पर उसको रूम नहीं मिलता बच्चे को जन्म देने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहां पर वो जाती है जहां पर जानवर रहते हैं, वहां पर यीशु मसीह को वो जन्म देती है। हालेलुया। शी गिव्स बर्थ टू जीसस क्राइस्ट। वेल, अगर सोच आते उसके मन में तो ऐसे आते, हे परमेश्वर, आपने तो कहा है कि ये बेटा जो तूने मुझे दिया है वो राजा है। अगर वो राजा है तो बड़े महल में क्यों नहीं जन्म दिया? ये मुझे, ये, माय गॉड, थैंक यू जीसस, ये मेरे बेटे को जन्म देने के लिए मुझे यहाँ वहां ढूंढना पड़ा, जगह ढूंढना पड़ा। क्या आपने नहीं कहा कि ये राजा है और वो सिंहासन पर बैठेगा और उसके राज्य का कभी वो, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा? Didn't you tell me that he is a king and now there is no place for your son to be born? आपके बेटे को जन्म देने के लिए जगह नहीं है। There was no room. ढूंढना पड़ा उनको। Is something happening to you? If you are really called by God, you will have a war against you. You are really called by God. सच्चे में अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके विरुद्ध कितनी लड़ाई होगी आत्मिकता में। तो ख्याल आते होंगे उसके मन में ना, आपका बेटा और जन्म देने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। तो कहां? जहां पर जानवर रहते थे वहां पर यीशु मसीह का जन्म हो गया। क्या सोचती है मां? चाहे मन में आया, लेकिन उन्होंने फाइट किया। और हम जानते हैं मिरियम ने कैसा फाइट किया। मैरी द वॉरियर, हाउ डिड शी फाइट इट? विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, उसका जन्म वहां पर हुआ, राजा का जन्म हुआ, लेकिन उसके अनाउंसमेंट पैलेस में होना चाहिए था ना, महल में होना चाहिए था उसका अनाउंसमेंट। गली गली में जाकर स्वर्गदूत बताना चाहिए था ना कि आपको पता है वहां पर एक राजा बन गया, राजा आ गया, राजा का जन्म हो गया। ऐसा नहीं हुआ, सबको पता नहीं हुआ। लेकिन गरीब जो शेपर्ड्स थे वो अपने भेड़ की रखवाली करते थे अपने खेत में और अपने वो पर्वत पर, वहां पर उन्होंने स्वर्गदूत का आवाज सुना और उन्होंने उनको बताया, Glory to God in the highest and peace to his people on earth. एक राजा का जन्म हुआ है। दौड़कर आ गए देखने को यीशु मसीह कहाँ है और उनको मिल गया। Hallelujah. Very strange, very different, very supernatural things will happen to you when you are called by God. Again I will say, when you are called by God, it will happen beyond your expectations. जैसे आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा आपके लाइफ में। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। जैसे आप सोचते हो वैसा नहीं होगा, जैसे वो सोचता है आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म होकर यीशु मसीह बड़ा हो गया, यीशु मसीह ने कार्य किया,
मैं अभी मिरियम के बारे में बताती हूँ, कैसे वो जहां पर भी यीशु मसीह जाता था उसके पीछे जाती, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था वहां पर भी वो थी। लुका का 2 और 19 में कहता है, Mary kept all these things in her heart. She meditated upon all these things all in her heart. Hallelujah. मिरियम ने सारे सब कुछ जो हुआ था, सारी घटनाएं, सारे वचन उसके हृदय में उसने रखा था और उसके ऊपर वो मनन करती थी। Hallelujah. Till the last it was difficult for her to see her son, but she knew this was the son of God. मिरियम ने इस बच्चे को जन्म दिया जरूर, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था और मिरियम को पता था कि ये राजा होगा। परमेश्वर के वचन पर उसने मनन किया अंत तक। हालेलुया। My dear people of God, what is God telling you today? Guard what God has given you. It is a war. It is a war and it is not going to stop. Don't think it will stop. When one gets over, another one will come. You saw that dream, right? One gets over, another one will come and another one will come, and it will keep on going, and you got to keep on fighting because you are a warrior, and the more you fight, you build up your muscles. You don't relax, because if you relax, your muscles will become flabby. You got to do workout every time. Each time you lift up a weight, you get a bigger weight, you got a heavier weight to do that, and the more your muscles will grow, you increase your capacity. Hallelujah. If there is no war against you, then you will never become strong. Hallelujah. मिरियम ने कहा कि all generations will call me blessed. सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे। आज हम ऐसे ही कहते हैं, धन्य है। Hallelujah. Hallelujah. What about Jesus? What about Jesus? God became man. He came with a vision to this earth. एक दर्शन लेकर परमेश्वर मनुष्य बन गया। एक दर्शन लेकर वो आया और उसके दर्शन को मिटाने के लिए शैतान ने कितनी कोशिश की। जब वो पवित्र आत्मा में भर गया, यॉर्दन नदी में उसने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वो उठा तो परमेश्वर का आवाज, पिता का आवाज आ गया, ये मेरा इकलौता पुत्र है। शैतान ने सुन लिया ये, और जैसे कि उसने सुन लिया उसके पीछे गया और उसके दर्शन को मिटाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने वचन से लड़ाई की, वचन से लड़ाई की। उसने कहा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। एवरी टाइम ही सेड ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, और शैतान को उसने हराया वचन के द्वारा। हालेलुया। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, God has given you that vision. You will not be able to fight if you don't have the word of God. Don't take it for granted. ऐसा सोचना नहीं संडे का चर्च को मैं आता हूँ तो वो काफी है मेरे लिए, ये काफी नहीं है। हर दिन आपको वचन पर मनन करना है। वचन अगर नहीं है तो आप लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन अगर वचन है तो वचन पर मनन करके आप उठ जाएंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर कहा है वो जरूर होगा। It is surely going to come to pass. Hallelujah. Amen. Stand up in the presence of God. Hallelujah. This moment, whatever God has given you, just open your hands to the Lord and just bring it to the Lord. The vision, the focus, you should not lose that. आपके विरोध बहुत कुछ आएगा। अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो मनुष्य आपका दुश्मन हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अपने भाई से नफरत कर। उसने कहा अपने भाई से, बहन से प्यार कर। अगर नफरत आता है हृदय में तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमारा हथियार प्यार है। हमारा हथियार यीशु मसीह का लहू है। हमारा हथियार यीशु मसीह का नाम है। हमारा हथियार यीशु मसीह का वचन है। ये वचन को लेकर, ये प्यार को लेकर हम हमारी लड़ाई जीतेंगे।
we are going to win this war. Hallelujah. हर दिन उसके ऊपर मनन कर, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उसने आपको कहा है the Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, वो है आपके साथ। प्यार करो सबसे, हालेलुया। यीशु मसीह प्यार है। He came, love came down, and love shed his blood for us on that cross. प्यार धरती पर आ गया, प्यार देहधारी हुआ और प्यार ने अपना लहू बहाया क्रूस पर, और प्यार मर के जी उठा, और प्यार सिंहासन पर बैठा है, और प्यार हमारे हृदय में है, और प्यार यहाँ पर है। हाथों को खोलिए उसके सामने। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिली आसमां की। गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिली आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। Yes, he is. Yes, he is. तू प्यार का सागर दया का तू है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में है। ये वचन हमारी दो धारी तलवार है, हमारे हाथों में दिया गया है परमेश्वर ने। Yes, Lord. इस तलवार को लेकर हमको लड़ना है। वचन, और ये वचन दूसरों को काटने के लिए नहीं है। ये वचन रोटी है, ये वचन हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये वचन को हमको खाना है, उसके ऊपर हमको मनन करना है। हालेलुया। और हमारा हथियार प्यार है, प्यार है। जहाँ पर प्यार होता है शैतान हार जाता है। जहाँ पर नम्रता होती है शैतान हार जाता है। हमको नम्र होकर एक दूसरे के पास रहना है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके शांति से, समाधान से एक दूसरे के साथ रहना है। गुस्से से नहीं, लेकिन प्यार से हमको जीना है, एक दूसरे को क्षमा करके, क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमारा दुश्मन हमारे लोग नहीं है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मा में है, दुष्ट आत्मा के साथ है, जो इस आत्मा में राज्य चलाते हैं। यीशु मसीह अगर हमारे हृदय में है तो यीशु मसीह कितना महान है। हमको डरना नहीं है, हमको नेगेटिव सोच पर मनन नहीं करना है। जैसे मरियम ने परमेश्वर के नाम की तुस्त की, उसने स्तुति गाई परमेश्वर की, वो वचन को जानती थी और उसने कहा, जो कोई गर्व में है, जो कोई प्राइड में रहता है, anyone that is proud, God will throw them down, and anyone who is humble, God will lift them up. जो नम्र है परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। ऐसा हमको परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। जो भूखे हैं परमेश्वर उनको भर देता है, और जो कोई कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, परमेश्वर उनको खाली कर देता है। हालेलुया। हमको हमेशा परमेश्वर हमेशा हमको ऐसे ही नम्र रखो तुम्हारे चरणों में। आओ हम परमेश्वर से मांगेंगे, हमको ऐसे भूखे रखो तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे उपस्थिति के लिए। We want to be hungry, Lord. We never want to come to that point in our life where we are so full, Lord, and we think we have everything, Lord. We don't have everything, Lord. We don't. We are nothing without you, Jesus. Come on, tell the Lord. We are nothing without you. We also need your forgiveness. हमको भी क्षमा की जरूरत है। ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही पवित्र बनते हैं, नहीं, हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती करते हैं। हमको हमेशा नम्र होने की जरूरत है। तुम्हारे चरणों में हमको रखना पिता, हमारा हृदय पिता हमेशा नम्र रखो तुम्हारे सामने। हमारा हृदय पिता हमेशा भूखा रखो तुम्हारे सामने, ताकि तू हमें भर देता है पिता। Oh Lord, keep us hungry for you, that you would fill us, oh God. मरियम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखी थी, वो प्यासी थी, और जब परमेश्वर ने वचन बोला उसने हाँ कर दिया, उसने हाँ कर दिया। ऐसे वचन को हाँ करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और उस समय यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी, अभी यीशु मसीह ने जान देकर हमको शक्ति और कृपा अनुग्रह दिया है। उसके क्रूस के द्वारा हमको अनुग्रह मिला है, उसके लहू बहाने के द्वारा हमको शक्ति और सामर्थ मिली है। आओ हम उसको ही पुकारे इस समय, उसको ही पुकारे इस समय। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में तुम्हारा प्यार बढ़ने दो पिता, तुम्हारा प्यार बढ़ने दो पिता, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। हम लड़ते हैं तो हम प्यार में लड़ेंगे, हम तेरे वचन को लेकर लड़ेंगे पिता, हम तुम्हारे वचन पर मनन करेंगे पिता, और जो कुछ तूने हमारे लिए कहा है वो सच्चाई में हो जाएगा, वो होता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा। हालेलुया। You have spoken that over our life, and that will happen, Lord. That will happen because you are God and you are not a man that you should lie, and whatever you speak it comes to pass, Lord God. Lord, all your promises in Christ Jesus are yes and amen, and we believe your word, God. हम तुझ पर विश्वास करते हैं पिता, हम तेरे वचन पर मनन करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय से हम सबको क्षमा करेंगे इस समय। Come on, this is the way you fight your battles. Forgive everyone who has shown you hatred. Forgive the ones who has wronged you. Forgive the ones who have shown rejection towards you. Forgive the ones who don't want to listen to you. Forgive them. You fight like that. You fight like that. You fight with love. Surely God will lift you up. Surely God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा क्योंकि आप नम्र है इसके सामने। Oh Holy Spirit, fill your people now. Fill your people now. मैं ना करूँ मेरे मन की
दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Lift your hands up to the Lord. Just thank the Lord for His word today. Just thank the Lord for His word. Guard what God has given you. Guard what God has given you. Do not go and tell everybody what God has shown you. आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको बताओ जो आपका आत्मिक विजन को समझ पाएंगे। हाँ, हालेलुया। आपको वचन पर मनन करना है। लोग क्या कहते हैं उनके ऊपर मनन नहीं करना, अपने बुरे ख्यालों पर मनन नहीं करना, सिर्फ वचन पर, वचन की सुंदरता पर मनन करना है। हालेलुया। अंत तक मिरियम ने उस वचन को पकड़ के रखा, वैसे हमको अंत तक हमको पकड़ना है, और हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे लिए। He is here with you today. I pray His grace and His strength overflow in your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I bless every person. Lift your hands. Lord, I bless every person who has come here today, who has listened to your word. तेरे वचन इसने सुना है पिता, सबको पिता तुम्हारे ब्लेसिंग्स, और जिसको समझ भी नहीं आया तो भी तो समझ देगा पिता। हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, हर एक को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर तू है। जो नम्र होते हैं तो उनको ऊंचा उठाएगा जरूर, जो भूखे हैं तो उनको भरेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ आपने तेरे लोगों पर कहा है वो जरूर होता रहेगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। God bless you all. Please sit down. We're going to have a program now. आपको बैठना है थोड़ा। Thank you, Lord Jesus.